दोस्तों, हमारी दुनिया बेहद रहस्यमयी है। आज हमारे ग्रह पर बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन पहले के ज़माने में आबादी बेहद कम थी और तब ये दुनिया और भी ज़्यादा रहस्यमयी थी। प्राचीन काल में पाए जाते थे एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जीव, जिन्हें आज के ज़माने में देखना किस्मत की बात होती है। ऐसा ही एक जीव था वेयरवुल्फ या मानव भेड़िया, जिसे देखे जाने के किस्से आज भी सामने आते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम वेयरवुल्फ के बारे में विस्तार से जानेंगे और कुछ असली वेयरवुल्फ की सच्ची कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वेयरवुल्फ दरअसल ऐसे इंसान होते हैं जो किसी शक्ति या श्राप की वजह से भेड़िए में तब्दील होने की ताकत रखते हैं। पश्चिम दंत कथाओं में वेयरवुल्फ बनने के लिए कई तरीकों का वर्णन मिलता है, जैसे किसी शक्ति के जागृत हो जाने से पूर्णिमा की रात इंसानों के पास भेड़िए में परिवर्तित होने की शक्ति आ जाती है। इसके अलावा किसी के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से मानव भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं और किसी खास लेप को शरीर में लगाने से भी ऐसा होना संभव है। मान्यताओं के अनुसार जब कोई वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट लेता है तो वो इंसान भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में वर्णन मिलता है कि जब ग्रीक राजा लाइकन ने भगवान जियस को एक बच्चे की बलि चढ़ाई, तब क्रोध में आकर जियस ने उसे मानव भेड़िया बनने का श्राप दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं वेयरवुल्फ के कुछ सच्चे किस्सों की। बल्गेरिया में ट्राचे ड्रैगनोव नाम का एक किसान रहता है। एक सुबह वो हमेशा की तरह खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसे वहां एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर उसे मिली एक अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी। ये खोपड़ी ना तो पूरी इंसान की है, ना ही भेड़िए की। इसी वजह से इस खोपड़ी को देखकर सब हैरान रह गए थे। सवाल ये है कि अगर ये किसी इंसान की खोपड़ी होती तो इसे बक्से में भरकर जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत पड़ी। और दोस्तों, ऐसी एक नहीं बल्कि कई खोपड़ियां दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में भी पाई गई हैं। पहले के समय में किसी वेयरवुल्फ को जलाकर मारा जाता था, क्योंकि उसे मारने का यही एक तरीका होता था। कई जगहों पर उसका सर काट के अलग दफना दिया जाता था और बाकी शरीर को आग लगा दी जाती थी। बल्गेरिया में मिली ये खोपड़ी भी शायद ऐसी ही किसी वेयरवुल्फ की है जिसे मार दिया गया था। दोस्तों, यूएस में मोंटाना नाम की एक जगह है जहां एक किसान ने वेयरवुल्फ जैसे किसी जीव को देखने का दावा किया था। उस किसान के पास बंदूक थी जिससे उसने उस वेयरवुल्फ को मार गिराया। मोंटाना डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड फायर ने यह बात खुद कंफर्म की थी कि ये एक प्री हिस्टोरिक जीव है। खुद बीबीसी ने इस जीव की तस्वीरें पब्लिश की थीं, जिन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये कोई आम भेड़िया नहीं है। फ्रांस में भी वेयरवुल्फ्स के कई खतरनाक किस्से सामने आए। सन 1522 में पियरे और माइकल वेडन नाम के दो व्यक्ति थे जो शैतान की पूजा करते थे। उन्होंने काली शक्तियों की मदद से एक ऐसा लेप बनाया था जिसे शरीर में लगाते ही इंसान भेड़िए में तब्दील हो जाता था। वो लोग इस लेप को लगाकर रात में बाहर निकलते थे और उन्होंने कई बच्चों की जानें ली थी। जब वो दोनों पकड़े गए तब उन्हीं लोगों ने जिंदा जला दिया था। सन 1640 के आसपास जर्मनी का एक गांव ग्रीफ्सवाल्ड वेयरवुल्फ्स की बड़ी आबादी से पीड़ित था। वहां उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी और लोग जब रात को घर से बाहर निकलते थे तो उनकी जान चली जाती थी। माना जाता है
कुछ छात्रों के समूह ने हथियार और ढेर सारे बुलेट्स जमा किए और एक रात घरों से बाहर निकलकर उन वेयरवुल्व्स का सफाया कर दिया। उसके बाद वो गांव दोबारा पहले की तरह हो गया। हिंदू माइथोलॉजी में यक्ष का वर्णन मिलता है जो वेयरवुल्व्स की श्रेणी में आते हैं। ये यक्ष कुबेर के खजाने की रक्षा करने का काम किया करते थे। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने अपने शरीर के एक बाल से कुछ वेयरवुल्व्स को उत्पन्न भी किया था। कहा जाता है वृक्ष के लोगों को वृंदावन भेजने के लिए कृष्ण ने अपने बाल से कई वेयरवुल्व्स उत्पन्न किए। लोग इतने मानव भेड़ियों के समूह को देखकर घबरा गए और उन्होंने वृंदावन जाने का फैसला किया था। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश में भी वेयरवुल्व्स की एक घटना का वर्णन मिलता है। सन 1878 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा ऐसी मौतें रिकॉर्ड की थी जो भेड़ियों की वजह से हुई थी। ज्यादातर लाशें छोटे बच्चों की थी। सन 1996 में भी वहां ऐसा ही कुछ हुआ था जब गांव के लोगों ने आधे इंसान और आधे भेड़ियों को देखने की बातें कही थी। दोस्तों 425 बीसी में मशहूर फिलोसोफर हेरोडोटस ने न्यूरी नाम की एक जादुई जनजाति की बात लिखी थी। उनका कहना था कि इस जनजाति के लोग साल में एक बार पूर्णिमा की रात भेड़ियों में तब्दील हो जाते हैं और 7 दिन भेड़िया बनकर रहते हैं। हेरोडोटस ने कहा कि वो खुद इस बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब वो उन लोगों से मिले जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होते देखा था, तब हेरोडोटस को ये बात माननी ही पड़ी थी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि वेयरवुल्फ के किस्से दरअसल और कुछ नहीं बल्कि वेयरवुल्फ सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर में लंबे लंबे बाल उग आते हैं। लेकिन दोस्तों पौराणिक काल के लोगों में इतनी समझ तो जरूर थी जो एक बीमारी और खौफनाक जीव में अंतर कर सकें। आज धरती पर डायनासोर्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अस्तित्व में थे ही नहीं। इतिहास में इस तरह के कई अकल्पनीय जीवों का वर्णन दुनिया के अलग अलग जगहों पर मिलता है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।